नमस्कार, युवा स्टडी मंच पे आपका स्वागत है। मैं मिथुन मीना आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक से क्वेश्चन लेकर आया हूँ। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारतीय संविधान में निर्वाचन संबंधी उपबंध वर्णित है। किन किन अनुच्छेदों के अंतर्गत वर्णित है भारतीय संविधान में निर्वाचन संबंधी अनुच्छेद? तो इसका राइट ऑप्शन है अनुच्छेद 224 से 229, ऑप्शन ए। भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? तो इसका राइट आंसर है आर्टिकल 324। आर्टिकल 324, ठीक है। आर्टिकल 324 के तहत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान संविधान में किया गया है। आगे देखते हैं, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति के द्वारा। अगला देखते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, ऑप्शन सी, ठीक है। अगला, भारत में राजनीतिक दलों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है? तो राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है दोस्तों? भारत का निर्वाचन आयोग, ऑप्शन बी। अगला, निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष बनाया गया? निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष बनाया गया दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 1989 में। अगला, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद किसके समकक्ष होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद किसके समकक्ष होता है? तो किसके समकक्ष होता है दोस्तों? ये ऑप्शन ए है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के समकक्ष होता है। निर्वाचन आयोग का जो पद होता है वो मुख्य न्यायाधीश के समकक्ष माना जाता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा एक कार्य भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है? ठीक है, ये दोस्तों याद रखना, संबंधित नहीं है। तो मतदाता सूची तैयार करना ये करता है निर्वाचन आयोग। फिर संसद और राज्य के विधानमंडल के चुनावों का संचालन ये भी करता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनावों का संचालन ये भी करता है। फिर देखते हैं ऑप्शन डी, विधानमंडलों के चुनाव के लिए उचित प्रावधान ये नहीं करता निर्वाचन आयोग, ये नहीं करता, बाकी के तीनों काम करता है, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला देखते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है दोस्तों? भारत का निर्वाचन आयोग, ठीक है, ऑप्शन डी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के चुनाव आयोग से नहीं है? ये नहीं है वाले प्रश्नों को थोड़ा ध्यान से देखना, लास्ट में हम ध्यान से नहीं देख पाते और कभी कभी प्रश्न गलत हो जाता है। तो देखिए, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के चुनाव आयोग से नहीं है? तो इसमें क्या क्या है ऑप्शन देखते हैं, चुनावों की अधिसूचना जारी करना, चुनाव चिन्ह का आवंटन करना, ऑप्शन सी, चुनावों की वैधता का निपटारा करना, ऑप्शन डी, चुनाव का शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चुनावों की अधिसूचना सरकार द्वारा जारी की जाती है, ना कि निर्वाचन आयोग के द्वारा। बाकी के सारे काम निर्वाचन आयोग करता है। अगला देखते हैं, संसद के सदस्य की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्न का भी निश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किससे परामर्श करता है? संसद सदस्य की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्न का निर्णय करते समय राष्ट्रपति किससे विचार विमर्श करता है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, भारत के निर्वाचन आयोग से विचार विमर्श करता है। अगला देखते हैं, न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया जाता है। किसके द्वारा अयोग्य करार दिया जाता है दोस्तों?
न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया जाता है। किसके द्वारा? इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी, निर्वाचन आयोग के द्वारा। न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्न में से कौन भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं रहे? कौन भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं रहे दोस्तों? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, बी.एन. झा। बी.एन. झा भारत के चुनाव आयुक्त नहीं रहे, बाकी टी.एन. शेषन, बी.बी. टंडन, बी.एस. संपत, ये सभी रहे। अगला देखते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारतीय निर्वाचन आयोग के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुकुमार सेन। अगला देखते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? किस भाग में किया गया है? ऑप्शन ए, भाग 15 में निर्वाचन संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया भारतीय संविधान में। अगला देखते हैं। भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? तो कौन थी दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, बी.एस. रमापति। ये MPPSC 2019 में पूछा गया प्रश्न है। अगला देखते हैं। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? कौन है दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में भारत के? सुनील अरोड़ा। ठीक है, कौन है दोस्तों? सुनील अरोड़ा। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा चुनाव भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता? ठीक है, नहीं किया जाता, इसमें भी नहीं आया है। तो कौन सा चुनाव नहीं करता है निर्वाचन आयोग? स्थानीय निकायों का चुनाव संपन्न नहीं करता। ठीक है, इसके लिए अलग से निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है संविधान में 74वें और 73वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, अगला देखते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। किस प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, उसी प्रक्रिया द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत के अन्य निर्वाचन आयुक्त को किसके द्वारा पद से हटाया जा सकता है? अन्य निर्वाचन आयुक्त को किसके द्वारा पद से हटाया जा सकता है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा। अन्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पदों से किस प्रकार हटाते हैं? मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कथन देखते हैं। भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय है। ठीक है, पहला कथन। दूसरा, संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है। तीसरा है, निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवाद निपटाता है। अब ये कथन चुनना है, तो इसमें से कौन कौन से कथन सही है? दोस्तों, इसमें से कोई सा भी कथन निर्वाचन आयोग पर लागू नहीं होता है। ठीक है, तो यानी ऑप्शन डी, कोई सा भी कथन निर्वाचन आयोग से संबंधित सत्य नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा मंत्रालय भारत के निर्वाचन आयोग की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है? कौन सा मंत्रालय भारत के निर्वाचन आयोग की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? विधि एवं न्याय मंत्रालय। विधि एवं न्याय मंत्रालय नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। अगला देखते।
निम्न में से कौन भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं रहे? कौन भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं रहे? तो देखिए दोस्तों, सुकुमार सेन रहे प्रथम चुनाव आयुक्त, टी.एन. सेशन भी रहे, इसके बाद बी.एस. रमापति भी रही। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, प्रशांत शर्मा भारत के निर्वाचन आयुक्त कभी नहीं रहे। अगला देखते हैं, रिगिंग, चुनाव में धांधली, बूथ कैप्चरिंग, हिंसा व अन्य अनियमितताओं के आधार पर निर्वाचन रद्द करने का अधिकार निम्न में से किसके पास है? किसके पास है दोस्तों? तो देखिए इसका राइट ऑप्शन है, क्या है इसका राइट ऑप्शन? निर्वाचन आयोग, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग के पास ये अधिकार है, बूथ कैप्चरिंग, हिंसा, अन्य अनियमितताओं अगर चुनाव में दिखाई देती है तो वो निर्वाचन को रद्द कर सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं, भारत का निर्वाचन आयोग निम्न में से किस प्रकार का निकाय है? तो किस प्रकार का निकाय है दोस्तों? संवैधानिक, संविधान में इसका उल्लेख है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।